आप सभी। मैं हूं इंजीनियर रजत और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी बिल्डिंग के प्लान में कॉलम की प्लेसिंग और उसका वेल ओरिएंटेशन कैसे करें। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी कॉलम का वेल ओरिएंटेशन करना क्यों चाहिए। तो इसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो हमारे कॉलम का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की मजबूती, ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो हमारा क्लाइंट है वो स्ट्रक्चर को मजबूत भी चाहेगा और मजबूती के साथ साथ हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल हो, वो ये भी चाहेगा। तो कॉलम का जो ओरिएंटेशन होता है वो इसीलिए होता है कि स्ट्रक्चर मजबूत भी हो जाए और स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी हो जाए। कई बार क्या होता है, अगर वेल ओरिएंटेशन कॉलम का ना हो तो स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली नहीं होता है, मजबूत तो हो जाता है बट इकोनॉमिकली नहीं हो पाता है। और कई बार क्या होता है कि स्ट्रक्चर पर लोड कैरी करने वाले जो कॉलम है वो आते हैं, उसके अलावा एक दो फालतू कॉलम आ जाते हैं जो हमारा खर्चा बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए कॉलम का ओरिएंटेशन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर अस। ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, ये मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पान लेंथ। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखा हुआ है इसको आप समझ लो पहले। इसको समझा कैसे जा सकता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मोमेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अभी डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस हमारे वाले केस में क्या होगा, डिस्टेंस हमारे वाले केस में स्पान की लेंथ होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पान लेंथ। अभी मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पान लेंथ, इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो स्पान है, देखो एक बड़ा स्पान एक छोटा स्पान इस ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम फेस कैसे करते हैं। हर कॉर्नर में हमें हर कॉर्नर में ये देखना होगा कि मोमेंट किस स्पान की वजह से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जिस स्पान की वजह से मोमेंट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है उस तरफ कॉलम का कौन सा साइड आए जिससे कि लोड आराम से कैरी हो जाए। तो अब ये देखने वाली बात है कि मानो एक 9 इंचेस बाई 14 इंचेस का कॉलम है। ये मेरा 9 इंचेस बाई 14 इंचेस का एक कॉलम है, ठीक है। ये साइड मेरी 9 इंच है, ये साइड मेरी 14 इंच है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो 14 इंच वाली साइड है, ये 14 इंच वाली साइड है, ऑब्वियसली ये कम लोड कैरी करेगी। जो 9 इंच वाली साइड है ये मैक्सिमम लोड कैरी कर सकती है कॉलम की। तो जो शॉर्टर साइड है वो लॉन्गर स्पान की तरफ होगी और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर स्पान की तरफ होगी। प्लान में कॉलम को प्लेस करने का यही एक सरल सा नियम है। मैं बता देता हूँ कैसे। अब जो मैंने आपको बात बताई उस बात के अकॉर्डिंग इस कॉलम को अगर मैं यहाँ प्लेस करना चाहूँ इस कॉर्नर में, तो मैं कैसे प्लेस करूँगा। तो मेरा लॉन्गर स्पान ये 5 मीटर वाला है, शॉर्टर स्पान ये 3.5 मीटर वाला है। तो मेरा जो कॉलम आएगा उसकी शॉर्टर साइड लॉन्गर स्पान की तरफ आएगी और लॉन्गर साइड शॉर्टर स्पान की तरफ आएगी, इसीलिए मेरा कॉलम इस तरह से प्लेस होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कॉलम प्लेस कैसे किया जाता है, उसकी टेक्निक क्या होती है। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो देखो ये भी 5 मीटर है, ये भी 3.5 मीटर है। ये मेरा लॉन्गर स्पान है, ये मेरा शॉर्टर स्पान है। अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग कॉलम की शॉर्टर साइड होती है वो लॉन्गर स्पान की तरफ होगी, क्योंकि शॉर्टर साइड जो कॉलम की होती है वो मैक्सिमम लोड कैरी कर सकती है दोस्तों। और कॉलम की जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर स्पान की तरफ होगी, क्योंकि कॉलम की लॉन्गर साइड मैक्सिमम लोड कैरी नहीं कर पाती, एक लिमिट तक ही कैरी कर पाती है। तो इससे हमारा जो स्ट्रक्चर है एक तो मजबूत बनेगा, दूसरा कॉलम्स की संख्या कम होगी और कॉलम बहुत अच्छे से प्लेस हो पाएगा प्लान में। तो आइए अब मैं इस साइड की बात अगर करता हूँ, इस कॉर्नर की, तो इस कॉर्नर पे कॉलम कैसे प्लेस होगा। इस कॉर्नर पे ये लॉन्गर साइड 5 मीटर की है और ये 3.5 मीटर की शॉर्टर साइड है। तो
तो लॉन्गर साइड पर ज़्यादा मोमेंट क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है। शॉर्टर साइड है तो वहाँ की तरफ से कम मोमेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ से इस पॉइंट पर कम मोमेंट क्रिएट होगा, यहाँ से लॉन्गर स्पान से इस पॉइंट पर मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट होगा। तो इसीलिए मेरी जो कॉलम की शॉर्टर साइड है वो इस लॉन्गर स्पान की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ भी कॉलम प्लेस हो गया। सेम एज ये शॉर्टर स्पान, ये लॉन्गर स्पान, तो इस पॉइंट पर शॉर्टर स्पान की तरफ से तो कम मोमेंट क्रिएट होगा, लॉन्गर स्पान की तरफ से मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट होगा। तो इसीलिए मेरे कॉलम की यहाँ भी शॉर्टर साइड लॉन्गर स्पान की तरफ। अभी हमने इसको इस एग्जांपल से समझा। अब आ जाते हैं प्लान की तरफ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अब मैं इस पूरे प्लान की बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक प्लान है जो 9 मीटर बाई 11 मीटर का है, 9 मीटर बाई 11 मीटर का है। और इस प्लान में अगर मैं बात करता हूँ कि कॉलम कैसे प्लेस किए जाए, तो इसका एक तरीका अपने पास अभी आपको मैंने बताया कि हमें क्या देखना है, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान, क्योंकि कौन से कॉर्नर पे मोमेंट किस स्पान की वजह से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, हमको वो देखना है। और हमने मोमेंट का फॉर्मूला जो था उससे ये निकाला है निष्कर्ष कि मोमेंट प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, स्पान की। तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कौन सा स्पान मैक्सिमम लेंथ का है। तो हमने यहाँ, अगर मैं इस ड्राइंग रूम की बात करूँ, इस ड्राइंग रूम में दोस्तों अगर मैं इस कॉर्नर की बात करता हूँ तो एक्स डायरेक्शन में जाने वाला मेरा जो स्पान है 6 मीटर का है, और वाई डायरेक्शन में जाने वाला जो मेरा स्पान है वो 4 मीटर का है। तो मेरा जो कॉलम है वो कैसे प्लेस होगा, उसका शॉर्टर साइड एक्स डायरेक्शन की तरफ आएगा। ठीक है, शॉर्टर साइड उसका एक्स डायरेक्शन की तरफ आएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे एक स्पान है, यहाँ पे एक स्पान है, ये स्पान भी मेरा पूरा का पूरा कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, और ये वाला स्पान मेरा 4 मीटर है। तो मेरा जो कॉलम आएगा वो एक्स डायरेक्शन की तरफ मेरा शॉर्टर साइड रहेगा, इस तरह से आएगा। इसके बाद अगर मैं इस स्पान की बात करता हूँ तो ध्यान से देखो दोस्तों, 5 मीटर है ये वाला स्पान, ये वाला स्पान भी 5 मीटर है, और ये वाला स्पान 3.5 मीटर है। 5 मीटर स्पान और 3.5 मीटर स्पान, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर की तरफ से इस पॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट होगा, और इधर की तरफ से शॉर्टर स्पान की तरफ से लो मोमेंट क्रिएट होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी मेरा जो कॉलम आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, उसका शॉर्टर साइड आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मेरा कॉलम इस तरह से प्लेस होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इस हिस्से की, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ भी एक्स डायरेक्शन वाला जो स्पान है 5 मीटर है, और वाई डायरेक्शन वाला स्पान मेरा 3.5 मीटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लॉन्गर स्पान की वजह से मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट होगा, और यहाँ शॉर्टर स्पान की वजह से इस पॉइंट पे मिनिमम मोमेंट क्रिएट होगा। हमें कॉलम की शॉर्ट साइड कहाँ रखनी है, जहाँ मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट हो रहा है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है मैक्सिमम मोमेंट, तो हमको कॉलम की शॉर्टर साइड कहाँ रखनी होगी, एक्स डायरेक्शन में रखनी होगी। तो यहाँ भी कॉलम इस तरह से प्लेस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉलम प्लेस कर दिया। अब अगर मैं इस स्पान और इस स्पान की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये स्पान 3.5 है, ये स्पान 3.5 है, तो दोनों के मोमेंट का एक क्या निकाल लेते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के मोमेंट का परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण कैसे निकालेंगे, तो परिमाण निकालते हैं दोस्तों, m1 आएगा मेरा 3.5, m2 आएगा मेरा 3.5, इसलिए m आ जाएगा मेरा m2 माइनस m1, 3.5 माइनस 3.5, तो ये 0 हो गया दोस्तों। इट मीन्स शॉर्टर स्पान से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है 0 क्रिएट हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मैं इस दोनों स्पान के लिए मोमेंट निकाल देता हूँ। मैंने इन दोनों शॉर्टर के लिए निकाला, दोनों लॉन्गर के लिए निकाल लो। दोनों लॉन्गर के लिए निकालेंगे तो m इजिकल्स टू m2 माइनस m1 है ना दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 कितना आ गया दोस्तों,
1। यहाँ मोमेंट कितना आ गया 1। ये देखो बात प्रूव हो गई है, लॉन्गर स्पान पे मोमेंट ज़्यादा क्रिएट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका मोमेंट निकाला, शॉर्टर स्पान का 0 आया। यहाँ पे मैंने लॉन्गर स्पान का मोमेंट निकाला है, 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम प्लेस होगा दोस्तों वो कैसे प्लेस होगा, तो वो एक्स डायरेक्शन की तरफ प्लेस होगी, उसकी शॉर्टर साइड। तो यहाँ जो कॉलम प्लेस होगा दोस्तों ऐसे प्लेस होगा। ठीक है, यहाँ जो कॉलम प्लेस होगा ऐसे प्लेस होगा। इसके बाद आ जाओ दोस्तों इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे मेरा कॉलम कैसे प्लेस होगा, अब मैं यहाँ की बात करता हूँ। तो जरा ध्यान से देखो, इस कॉर्नर पे मेरा जो कॉलम प्लेस होगा, मेरा लॉन्गर स्पान 4 मीटर है, शॉर्टर स्पान 3.5 मीटर है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ तो देखो एकदम दिख रहा है, ये कॉलम मेरा एक्स डायरेक्शन में लॉन्गर स्पान की तरफ प्लेस होगा, है ना। अब इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे आ जाओ, ये जो लाइन है, ये जो वॉल है, इस वॉल के लिए, इस कॉर्नर के लिए मेरा कॉलम कैसे प्लेस होगा। मिड वॉल है, एक स्पान इधर है, एक स्पान इधर है, दोनों स्पान के ठीक सामने की तरफ एक स्पान इधर भी है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों स्पान के लिए मोमेंट निकालता हूँ 3.5 माइनस करूंगा, आपस में 0 हो जाना है। मैं समझ गया हूँ कि इस वाले स्पान में तो मेरा मोमेंट आ रहा है 0, इस वाले स्पान में मेरा मोमेंट आ रहा है 0। लेकिन इस वाले स्पान को अगर मैं देखूंगा तो इसमें अगर मैं 4 माइनस 0 करूंगा तो मेरा मोमेंट कितना आएगा, 4 आएगा। और इसका एक सिंपल सा तरीका और भी है दोस्तों, कि आप यहाँ पे इस 4 के बराबर है, देखो ये भी, तो ये 4 मीटर मेरा लॉन्गर स्पान हो गया, 3.5 मीटर मेरा शॉर्टर स्पान हो गया। सेम एज यहाँ देख लो दोस्तों, 3.5 मीटर और ये 3 मीटर, तो मेरा लॉन्गर स्पान यहाँ आ गया, शॉर्टर यहाँ आ गया, यहाँ पे शॉर्टर आ गया, लॉन्गर आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को घटाता भी हूँ तब भी मेरा ये वाला जो स्पान है, 4 मीटर वाला जो स्पान है, ये स्पान मेरा लॉन्गर स्पान आएगा। तो इस लॉन्गर स्पान की वजह से इस पॉइंट पर मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट होगा दोस्तों। तो यहाँ जो कॉलम की प्लेसिंग होगी वो कैसे होगी दोस्तों, वो भी एक्स डायरेक्शन में इस तरह से होगी, उसकी जो शॉर्टर साइड है एक्स डायरेक्शन में आएगी, है ना। इसके बाद इसके नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें कॉलम की प्लेसिंग कैसे करेंगे, तो ये 3 मीटर का स्पान है, ये 3 मीटर का स्पान है, ये 4 मीटर का स्पान है। तो 3 मीटर का स्पान मेरा शॉर्टर स्पान हुआ, 4 मीटर मेरा लॉन्गर स्पान हुआ। इस पॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट किससे क्रिएट होगा दोस्तों, लॉन्गर स्पान से क्रिएट होगा, और शॉर्टर स्पान से मिनिमम मोमेंट या लो मोमेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ जो मेरा कॉलम आएगा वो उसकी शॉर्टर साइड इस तरह से लॉन्गर स्पान की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट पे आ जाओ दोस्तों, इस पॉइंट पे मेरा कॉलम कैसे आएगा, इस पॉइंट पे मेरा कॉलम भी ऐसे आएगा। देखो 4 मीटर लॉन्गर स्पान एंड 3 मीटर इज शॉर्टर स्पान ऑफ दिस वॉल, दिस पॉइंट। सो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मोमेंट जनरेट होगा, कहाँ से, ये लॉन्गर स्पान वाली साइड से, इस लॉन्गर स्पान वाली साइड से मैक्सिमम मोमेंट जनरेट होगा। तो मेरा जो कॉलम है वो इस मैक्सिमम मोमेंट वाली साइड पर, यानी कि शॉर्टर साइड वाई डायरेक्शन में प्लेस हो जाएगी। इस तरह से यहाँ मेरा कॉलम प्लेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए कॉलम का प्लेसिंग कैसे निकालें, तो देखो ये मेरा 3 मीटर इट इज ए शॉर्टर स्पान एंड 4 मीटर इट इज ए लॉन्गर स्पान। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो लॉन्गर स्पान है, लॉन्गर स्पान की डायरेक्शन से मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम फोर्स क्रिएट होगा, मैक्सिमम लोड क्रिएट होगा। सो दैट इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉलम है वो लॉन्गर स्पान की तरफ शॉर्टर साइड रख के प्लेस कर देंगे। और लॉन्गर स्पान हमारा वाई डायरेक्शन में है, इसलिए इस कॉलम की शॉर्टर साइड भी वाई डायरेक्शन में आएगी। इसके बाद मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी मेरा 4 मीटर इट इज अ लॉन्गर स्पान एंड 3 मीटर इज शॉर्टर स्पान। सो यहाँ भी मेरा कॉलम की शॉर्टर साइड कहाँ आएगी, वाई डायरेक्शन में आएगी। ये मैंने प्लेस कर दी दोस्तों। यहाँ कॉलम पूरा हो गया, यहाँ कॉलम पूरा हो गया, यहाँ पूरा हुआ, वहाँ पूरा हुआ, यहाँ तीनों में हो गया। एक साइड अभी भी बचा है दोस्तों, ये वाला। इस पॉइंट पे मेरा कॉलम कैसे प्लेस होगा, आप मुझे बताइए, इस पॉइंट पे मेरा कॉलम कैसे प्लेस होगा। इस पॉइंट पे मेरे को कॉलम प्लेस करना है तो मैं उसको लॉन्गर और शॉर्टर स्पान देख के प्लेस करूंगा, है ना। मेरा लॉन्गर स्पान का है दोस्तों, अगर मैं यहाँ भी देखो ध्यान से देखना, यहाँ 4 मीटर और ये 5 मीटर, तो इन दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, परिमाण निकालता हूँ, तो मेरा परिमाण कितना आएगा, 5 - 4 इट इज़ 1।
इसके बाद अगर मैं 3.5 का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ जो कि मेरे दोनों के दोनों शॉर्टर स्पान है, तो 3.5 माइनस 3.5 इट इज 0। सो हमारा जो मोमेंट है वो कहाँ मैक्सिमम है, तो हमारा मोमेंट लॉन्गर स्पान की तरफ मैक्सिमम है, ठीक है। तो मोमेंट लॉन्गर स्पान की तरफ मैक्सिमम है, तो यहाँ जो कॉलम प्लेस होगा दोस्तों, वो कॉलम इस तरह से प्लेस हो जाएगा। इस तरह से मतलब कैसे, इसकी शॉर्टर साइड वाई डायरेक्शन की तरफ नहीं, एक्स डायरेक्शन की तरफ होगी, और इस कॉलम की लॉन्गर साइड वाई डायरेक्शन की तरफ होगी, बिकॉज द लॉन्गर स्पान इज टू द एक्स डायरेक्शन, सो दैट द शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम इज प्लेस्ड टू द एक्स डायरेक्शन। ओके, इट इज, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो ये मैंने इस प्लान की कॉलम प्लेसिंग कर दी, कॉलम का ओरिएंटेशन कर दिया। अब क्या है, ये कॉलम तो वॉल में घुस जाएगा, ये कॉलम वॉल में घुस जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये कॉलम वॉल में घुस जाएगा, ठीक है। ये भी मेरा वॉल में घुस जाएगा, इधर वाला भी मेरा वॉल में घुस जाएगा, इधर वाला कॉलम भी वॉल में घुस जाएगा, ये भी घुस जाएगा वॉल में, ये वाला कॉलम मेरा वॉल में घुस जाएगा, ये वाला कॉलम भी मेरा वॉल में घुस जाएगा, इधर वाला कॉलम मेरा वॉल में नहीं घुसेगा। इस कॉलम को वॉल में घुसाना है दोस्तों, क्योंकि देखो ऐसा है ना, स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली होने के साथ साथ, मजबूत होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। आपको चारों कोने में से दो कोने में, यहाँ अंदर की तरफ या यहाँ बाहर की तरफ अलग से कॉलम की साइड निकली हुई ऐसे चौकोर दिखाई देगी, तो वो भद्दी लगेगी। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलम बाहर निकल रहा है, तो हम उस कॉलम को साइज को, कॉलम के साइज को कम कर सकते हैं। तो वहाँ मैं कॉलम 9 बाई 14 इंचेस की जगह 9 बाई 9 इंचेस का कॉलम ले लूँगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इससे मेरे स्ट्रक्चर को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, और मेरा कॉलम साइज कम होने के बाद भी लोड कैरी कर लेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल हो जाएगा और इकोनॉमिकली थोड़ा सस्ता हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये कॉलम जो है ये भी दीवार के अंदर आराम से आ जाना चाहिए। बाई द वे, इन केस ऑफ अगर यहाँ पे 9 इंचेस की दीवार है और उसके बाद 4.5 इंचेस के यहाँ हिंजेस रोकने के लिए दिए गए हैं वॉल पर मिशनरी, तो यहाँ पे ये कॉलम आराम से फिट हो जाता है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधी सीधी एक 9 इंच की वॉल है, तो यहाँ पे ये कॉलम फिट नहीं होता है, तो यहाँ इस कॉलम को और इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम के साइज को चेंज करके मैं 9 इंटू 9 इंचेस का कर सकता हूँ दोस्तों। इससे हमारा स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल लगेगा और इकोनॉमिकली सस्ता भी हो जाएगा थोड़ा सा। अब मेरे इस पूरे प्लान की कॉलम की प्लेसिंग हो चुकी है, और अब ये प्लान पूरी तरह से कस्टमर को दिखाने के लिए रेडी है। इस तरह से प्लानिंग में कॉलम प्लेस किए जाते हैं दोस्तों। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।